नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार बिहार की राजनीति में कई तरह के ट्विस्ट आ रहे हैं और इन सारे ट्विस्ट का जड़ एक ही है, 2024 का चुनाव। 2024 के चुनाव से पहले अभी बहुत कुछ देखना बाकी है और ये सारी कहानी बिहार से लिखी जाएगी। हाल ही में जदयू से अलग हुआ गुट उपेंद्र कुशवाहा के साथ अपनी एक अलग पार्टी बनाता है और पार्टी बनाने के साथ ये बात कह देता है कि नीतीश कुमार के साथ सब कुछ ठीक ठाक नहीं हो रहा है, पार्टी में गुटबाजी है, नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने की कोशिश हो रही है, उनकी पार्टी छीनने की कोशिश कर रही है और यहां तक कहा गया कि उनकी पार्टी डूबता हुआ जहाज है और कोई भी उस पर अब सवार होना नहीं चाहता है। लेकिन इसी बीच में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट गई, कई घटनाएं घटी। 23 तारीख को एक मीटिंग होनी है, उस मीटिंग को लेकर के भी अब संशय की स्थिति एक बार फिर से हो गई है। 12 तारीख का डेट 23 तारीख में कन्वर्ट हुआ, लेकिन अभी भी जो हम लगातार बातचीत कर रहे हैं अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं से, इस बीच में 2-3 घटनाएं घटी। एक तो कांग्रेस अभी तक क्लियर नहीं कर पाई है कि उसके शीर्ष नेतृत्व के लोग आएंगे। दूसरा, जीतन राम मांझी उस बैठक से ठीक पहले बाहर हो जाते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार स्पष्ट तरीके से ये बात कह देते हैं कि चुनाव पहले हो सकता है। ये सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ ठाकुर धर्मेंद्र हैं, किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आरएलजेडी के काफी मुखर रहते हैं और साथ साथ पार्टी के पैनलिस्ट भी हैं जो अपनी बातों को बड़ा ही मुखरता से रखते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद बाबा, आपको, आपके चैनल को। पूरे बिहार में घूम घूम करके आप लोग जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने में लगे हुए हैं, सेंधमारी कर रहे हैं। आखिर क्या करना है? नीतीश कुमार जी को रहने देना है कि कबाड़ देना है? नहीं, हम लोग तो बिहार को बचाने के लिए निकले हैं। बिहार किसी तरह 2005 के स्थिति में नहीं जाए, वो खौफनाक मंजर नहीं आवे, बिहार में अमन चैन शांति विकास रहे, इसके लिए उपेंद्र कुशवाहा की पूरी टीम जनता के बीच में है। इसको किसी दूसरे रूप में नहीं लिया जाए। जी, नीतीश कुमार जी का कहना है कि चुनाव जो है वक्त से पहले हो सकता है, आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें कई प्रकार की बात है। एक तो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के बात को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हाल में ही देखे थे, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है कि हम गृह मंत्री थे तो ये किए वो किए वो किए। अब आप लोग तो पत्रकार हैं, हम लोगों की जानकारी तो कम है, वो कब गृह मंत्री थे ये तो आप ही लोग बता पाइएगा। दूसरी बात है कि उनका ये कहना कि समय के पहले चुनाव हो जाएंगे, ऐसा कह करके वे लालू जी, उनकी पार्टी और जो महागठबंधन के और दल है उस सबको हरका रहे हैं कि 23 का जो कार्यक्रम है प्रस्तावित, ये भी कहीं कैंसिल नहीं हो जाए। तो एक स्ट्रेटजी ये भी है कि भाई 23 को जरूर करिए। दूसरी बात है कि राष्ट्रीय जनता दल का जो बार बार दबाव पड़ रहा है सत्ता देने के लिए, और राष्ट्रीय जनता दल के लोग इस भ्रम में है कि 16 को इनको एमपी है तो हमको 20 को मिल जाएगा बिहार में। तो इसके लिए भी जल्दी चुनाव होने वाला है, जल्दी चुनाव होना है ताकि पार्टी में एक माहौल क्रिएट हो। उनके तमाम होने वाले सांसद या जिनको चुनाव लड़ना है पार्लियामेंट का, जो लड़ते रहे हैं हारते रहते हैं, उनके अंदर एक जिज्ञासा बने कि हम जल्दी अब एमपी होने वाले हैं, नीतीश जी का साथ छोड़ना जरूरी नहीं है। अब ये तो बिहार के लोग और जनता दल और आरजेडी बता पाएगा कि अगर नीतीश जी के पास 16 को सांसद है तो चेहरा कौन थे, नरेंद्र मोदी का चेहरा था कि नीतीश कुमार जी का चेहरा था? नीतीश बाबू की तो जनता 2 को सीट पर सिमटा दिए हुए है, सब कोई जानता है। तो फिर चुनाव होगा तो 1-2 को सीट मिलेगा। तो इसलिए चुनाव तो समय पर ही होना है। माननीय मुख्यमंत्री जी का यह बयान कि समय से पहले हो जाएगा, इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। ठाकुर जी, मुझे याद आ रहा है कि आपसे हम एक चर्चा कर रहे थे, उसी चर्चा के दौरान नीतीश कुमार जी जब गंगा जी में निरीक्षण कर रहे थे, घाटों का निरीक्षण कर रहे थे और भी काम कर रहे थे, तो वहां भी एक चूक हुई थी और उन्हें चोट लग गया था। तो आपने कहा था, याद है, मुझे पूरी तरह से याद है, आप बात से पलटिएगा मत, आपने कहा था कि नीतीश कुमार जी के विरुद्ध कोई साजिश हो रही है और नीतीश कुमार जी को डैमेज करने की बात हो रही है, कोई उनके बारे में सोच नहीं रहा है। और अभी एक सुरक्षा चूक हुई है, आज हुई है। सुबह वो टहलने गए थे तो बाइकर्स उनके गैंग कारकेड में घुस गए थे और उसको लेकर के भी अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि सुरक्षा में चूक आखिर इतनी क्यों हो रही है।
देखिए बाबा, मैं बात से मुकर नहीं रहा हूं। सवाल यह है कि हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है। जी बात वही है जो हमने आपको बताया था। मैं उस बात पर कायम हूं। तरह तरह का षड्यंत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हो रहा है। जी जी। आप लोगों ने एक बात कही थी, आपके नेता उपेंद्र कुशवाहा ने बात कही थी कि जब भी नीतीश कुमार को हम भले ही उनसे अलग रहें, खून की जरूरत होगी तो सबसे पहले दौड़ करके आएंगे। अब वो लगता है कि वो स्थिति आ गई है कि बिहार में दो तरह की बातें हैं। एक तो नीतीश कुमार को लेकर के जितनी बातें चर्चा में है, उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार की पार्टी और उनके गठबंधन से धीरे धीरे लोग बाहर हो रहे हैं। जीतन राम मांझी भी बाहर हुए हैं। आपको कैसा लगता है, क्या लगता है कि 23 तारीख से पहले इनका बाहर होना किस दिशा में लेके जा रहा है? देखिए, मांझी जी का अलग जाना इसको इस रूप में लीजिए कि अब नीतीश बाबू अकेले बच गए हैं। अब जो सरकार चल रही है, 7 दल या 70 दल जो लोग कहे, बाकी सारी पार्टियां तो लालू जी के साथ है। नीतीश जी के पीठ पर एक मांझी जी थे जो आखिरी व्यक्ति थे। अब वो निकल गए। अब बताइए ना, जो कम्युनिस्ट कांग्रेस विचारधारा पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, वो लालू जी के प्रभाव वाली दल है। अब तो नीतीश जी बहुत ही कमजोर हो चुके हैं। इनके साथ तो अब कोई है ही नहीं है। मांझी जी का जाना इस रूप में देखा जाए। आप एक बड़ी बात कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है या ये सब कुछ प्लान्ड है? नहीं, वो 3-4 लोगों के बीच में घिरे हुए हैं। जो लोग उसमें से कुछ लोगों को उप मुख्यमंत्री बनना है तेजस्वी जी के साथ, उन लोगों के गिरफ्त में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और अपने अनुसार काम करा रहे हैं। और उस पार्टी से दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े और कुशवाहा का सफाया हो रहा है। ये लोग चाहते हैं कि ये सब चल जाए ताकि अक्खल राज विभीषण के, यही तो हो रहा है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि मंत्रिमंडल से जैसे ही संतोष मांझी हटे, अपने एक विधायक को बुला लिया नीतीश कुमार ने जल्दी जल्दी में, पटना रत्नेश सदा को। उसके साथ साथ उससे ठीक पहले कांग्रेस ये मांग कर रही थी कि हमारे 2 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार अगर अपने एक विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे और कांग्रेस को नहीं शामिल करेंगे तो कांग्रेस इनके साथ लंबा चल सकती है? अभी तो जाने कांग्रेस, जाने मुख्यमंत्री जी, उस पर हम लोगों को क्या कहना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी 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 जी, धन्यवाद बहुत। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।